हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं एग्ज़ाम, उनके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे का सफ़र आपका तैयार है। जो बच्चे फाइनल हो चुके हैं उनके लिए तो रास्ता खुला हुआ है जी। कुछ भी कर सकते हैं, जॉब, प्रैक्टिस, किसी भी एरिया में आप अच्छे कर सकते हैं। एंड अभी तक तो बोला जाता था कि इस देश का वन ऑफ द वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जामिनेशन होता है सी ए और सी एस का। बट मेरे हिसाब से तो लास्ट अटेम्प्ट जो था वो वर्ल्ड का सबसे हार्ड एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम को आपने क्रैक करा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग को मुबारक। और जो बच्चे पास नहीं किए हैं, आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। पास और फेल इस कोर्स में लगा हुआ है। वट एवर विल मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, किसी भी मोड में पास और फेल लगा रहता है यार। पास होना, फेल होना, अगले बार इस बार फेल हुआ अगले बार पास कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे इस बार पास हुए अगले बार बैठेंगे तो वो पास ही कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कोर्स ऐसे ही बनाया गया है। सो गिव अप नहीं करना है, अपने को तैयारी करते रहना है और अच्छा करना है। ठीक है, प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चंस है कि सर एग्ज़ाम तो हुआ नहीं हमारा इस बार। और ये रहता है एज अ स्टूडेंट, जब मैं भी था तो हमारे भी दिमाग में क्वेश्चन आता था कि एग्ज़ाम तो हुआ नहीं इस बार हमारा, अगले बार में मुझे बोथ ग्रुप देना चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। मेरे हिसाब से ये जो मैं इसमें जो आज के वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा सजेशन है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही सब कुछ है, आपके ऊपर भी है। आप सोच लो अपने डिसीजन को और मेरे बातों को आप मिला लो, जहाँ पे लगता है कि नहीं ये सही है तभी इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से जो जैसे करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो देखो, अ, अभी जो आपका एग्ज़ाम गया, ये जो टफ एग्ज़ाम गया है, उस एग्जामिनेशन में आपका जो मार्क्स मिला है या जो आपको ऐसा लगा है कि नहीं मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, बहुत ग्रुप हमारे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गया था और पास नहीं कर पाए, कोई ग्रुप में नहीं पास कर पाए, मुझे इंस्टीट्यूट 55 दे दिया और सबको, ऐसे तो ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं सबको 55 ही दे रखा है, 55 दे रखा है। डोंट उन सब में जंप मत करो। नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, हो गया मतलब हो गया। तो जो बच्चे को बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन पहले ही था, ठीक है, तो मैं उन्हें बोलूँगा कि आप इस बार भी बोथ ग्रुप ही देना एग्जाम, सिंगल ग्रुप मत देना, नेवर। क्यों? क्योंकि आपको बस रिवाइज करना है। समझे मेरी बात को, आपको बस रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा शुरू से करना है और सब कुछ करना है, शुरू से करना है और लास्ट तक करना है, बट रिवाइज करना है। ठीक है। और जो बच्चे को, और देखो एक प्लस पॉइंट है कि अभी तक हमारा इंस्टीट्यूट कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया है कि मैं अगला एग्ज़ाम कब लेने वाला हूँ। कोई डेट वेट इशू नहीं हुआ है। तो और ऐसे सर्कमस्टांसेस में देखा जा रहा है कि भाई एग्जामिनेशन तो लेट ही होता है। तो जून का एग्ज़ाम जून में होगा कि जुलाई में होगा, गॉड नोज। तो आप तैयारी करो, टाइम है आपके पास। आप मान के चलो हमारे पास टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे अपने टाइम को बहुत अच्छा यूटिलाइज करना है, पढ़ाई करना है, रिवाइज करना है, मतलब रिवाइज करना है। प्रैक्टिकल पेपर में आपको जीत और मेहनत करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का, उसका मैं एक्सेल फाइल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप एक्सेल को रेफर कर लेना। इंटर और फाइनल दोनों का उसमें सेट बना हुआ है कैसे पेपर को, मेरे हिसाब से, अगेन मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से बनाया हुआ है। तो मैं, अगर आप उसे फॉलो करते हो और आपको लगता है कि नहीं सही है, तो आप वैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म के लिए वो बनाया हुआ है वो सेट। तो आप बोथ ग्रुप में बैठो। और जो बच्चे जो स्टूडेंट का लास्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप दिए लेकिन उनका एक ग्रुप पे तैयारी था ही नहीं, ठीक है, बट ऐसे ही बैठ गए थे और उनको लगता है कि नहीं इस बार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आप डाइसी में हो, ठीक है, अगर आप डाइसी में हो और आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, सो गो हैड विद द सिंगल ग्रुप। सिंगल ग्रुप के साथ जाओ, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो और सिंगल ग्रुप ही क्रैक करो। ठीक, सिंगल ग्रुप ही क्या क्रैक करो और अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखें। नेगेटिविटी नहीं लाना है, लोगों का बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं सुनना है। आप वही चीज़ सुनिए जो आपको मोटिवेट करता हो, क्योंकि गिव अप आपका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है।
रहा बात रिवीजन करने के लिए कोई क्लासेस लेना पड़ेगा, कोई क्लासेस करना पड़ेगा, दिस इज टोटली अप टू यू। बट मेरा सजेशन होगा कि अगर मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है तो हमारे पास ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ खुद का नोट्स होगा, हमारा खुद का बनाया हुआ सारे सॉल्यूशन होंगे जो हमने कॉपी में बनाया था इससे पहले, आप उसी को रेफ़र करें। और यूट्यूब पे बहुत सारे फैकल्टीज़ बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, सीए के भी टीचर अपलोड करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी अपलोड करते हैं, मीन कंपनी सेक्रेटरी भी अपलोड करते हैं, सारे फैकल्टीज़ सारे स्ट्रीम सारे सेक्टर सारे मतलब ये तीनों लोग मिलकर अपलोड करते हैं हम हमारे सिलेबस के पढ़ाई को। तो आप उनका वीडियो रेफ़र करो। हम ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा कि हाँ इन्हीं का आप रेफ़र करना है, इन्हीं से पढ़ना है। आपको जहाँ पे लगता है कि मेरा ये चीज़ रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे, तो आप रिवाइज कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। नो नीड टू स्पेंड टू मच मनी। आपको यहाँ पे मेहनत करना, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। एंड द पर्सन हु इज़ वर्किंग, मतलब कहीं आप जॉब में हैं, उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, देन आई कैन अंडरस्टैंड योर फील, अंडरस्टैंड योर पेन, ठीक है। आपका सफ़र मतलब थोड़ा सा है, मुश्किल है, बट स्टिल मैं वही बात करूँगा, गिव अप नहीं करना है। मैंने भी एग्जामिनेशन जो पास करी थी वो मैंने जॉब के साथ ही करा था ये कोर्स, ठीक है, जॉब के साथ ही करा था। एंड वन ऑफ द वास्ट इंडस्ट्री होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में हम उस वक्त काम करते थे और हमने हम जो है तैयारी करते थे उस वक्त, तो आप समझ सकते हो। लेकिन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जी, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं थियोरेटिकल चीज़ कैसे पढ़ूँ, प्रैक्टिकल चीज़ कैसे पढ़ूँ। तो थियोरेटिकल चीज़ आप किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किन्हीं का वीडियो आप देख रहे हैं, आप क्या करो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ लॉ का, जैसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि लॉ में मैंने बहुत अच्छा लिखा था और मुझे लगा था कि एग्जाम्सन आएगा, बट आया नहीं सर, इवन 40 भी हमारा नहीं है। तो वैसे पेपर के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, हम जहाँ पे मतलब जैसे अगर यहाँ के चैप्टर में भी मैं क्लास लेता हूँ और बहुत सारे लोगों से हमारी फ़ोन पे भी बात होती है, तो मैं उन्हें भी एक यही बात बोलता हूँ कि आप लॉ का एक हैंड नोट्स, अपना खुद का नोट्स बनाओ सेक्शन वाइज, जो कि बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए, जो कि रिवाइज करने वक्त एग्जामिनेशन के टाइम पर बहुत आपको हेल्प करेगा। ये आप कर लो। और ये नॉट इवन कि लॉ में, लॉ ऑडिट और टैक्स के पेपर में आप कर सकते हैं, सेक्शन वाइज एक शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। अब रहा बात प्रैक्टिकल को कैसे करें, प्रैक्टिकल को हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्टी हम लोग की लाइन में है कि हम लोग को गैपिंग नहीं मिलता है एग्जामिनेशन में। जैसे हमारे बात हो रही थी 1-2 दिन पहले एक स्टूडेंट से, तो बोलते हैं सर हमको गैपिंग नहीं मिलता है एग्जामिनेशन में, तो हम बहुत दिक्कत होता है रिवाइज करने वक्त उस वक्त। तो ये तो इशू है, ठीक, ये इशू है। तो अब रही बात कि हम थियोरेटिकल में तो कर लेंगे, हैंड नोट्स खुद का बना लेंगे, 30-35 पेज में हम पूरे लॉ को लिख लेंगे। सेक्शन वाइज पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए। सेक्शन वाइज एक समरी या सेक्शन वाइज हेडिंग आपको बस देख करके ही आपको पूरा चीज़ रिकॉल हो जाए, वैसा आपको एक नोट्स बनाना है। सेकंड थिंग कि प्रैक्टिकल पेपर में कैसे करोगे, जैसे एसएफएम एक पेपर है, एसएफएम में हम कैसे करें इस चीज़ को हम कैसे अप्लाई करें। तो एसएफएम में क्या करना, देखो प्रैक्टिकल चीज़ को तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप पूरा का पूरा लिख लो शॉर्ट में, वो तो पॉसिबल है भी नहीं, 2-2, 3-3 कॉपियाँ भर जाते हैं लोगों का, है ना। तो उसमें भी एक छोटा पतला सा कॉपी बनाओ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को उसमें नोट डाउन करो। जैसे मैं जब पढ़ता था तो अकाउंटिंग जो पेपर हुआ करता था, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके लिए हमने जो पढ़ाई करी थी प्रवीण शर्मा सर से हमने पढ़ाई करी थी। तो उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो खुद बोलते थे क्लास में कि हमारा कॉपी तो आप लिखो ही लिखो, सारा चीज़ आप लिखो ही लिखो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट का कॉपी लिखो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट उस कॉपी में लिख लेना, ठीक, ताकि जब आप चैप्टर को रिवाइज करो तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ को एक बार पढ़ने पर पूरा का पूरा चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्या होगा कि कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल क्लास कैसे होता है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, आंसर है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, आंसर है। तो एग्जाम के टाइम पे पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज़ को हम रिकॉल नहीं कर सकते हैं उस कॉपी से, और करेंगे तो क्या होगा, पेज पलटते जाओ, पेज पलटते जाओ, पेज पलटते जाओ, ये है, वो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल का। अब फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला को आपने अगर कुछ इंटरप्रेट करा है तो उस इंटरप्रेशन को भी लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख लो यार, क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदी लिखते हो हिंदी लिख लो, बांग्ला लिखते हो बांग्ला लिख लो, जैसे लिखना है वैसे लिख, क्लियर, गिव अप नहीं, और प्रिपरेशन अच्छे से करें। इस बार निकाल लेना है, ठीक है जी। रहा ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है, वैसे ही चलने दीजिए, इसमें मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, मैं वॉइस ही रेज कर सकता हूँ, मैं वॉइस रेज करता भी हूँ स्टूडेंट के लिए। चलिए अब
मैंने भी हमारे भी यूट्यूब चैनल है जिस पे आप देख सकते हो रिवीजन वीडियो मैंने कुछ अपलोड कर रखा है। मैं आगे भी अपलोड करूँगा क्योंकि हमारे पास कुछ समय का बहुत कमी होता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बट हमने अभी कुछ दिन पहले भी एसपीएम का चैप्टर नंबर आई थिंक 4 या 3 था, मैंने उसका नोट्स वोट्स बना करके मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड करा है। आप उसको भी देख सकते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन का हमारे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, बिजनेस वैल्यूएशन का सर आप हमको वीडियो बना के दे दो। तो बिजनेस वैल्यूएशन का मैं ट्राई करूँगा कि आपको इस महीना मतलब मार्च में मैं आपको वो वीडियो बना के दे दूँ, पूरा का पूरा वीडियो आपको मैं दे दूँ। इंटर का भी कुछ हो सकता है कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा, फाइनल कहीं भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो वो और मैं वो अगेन मैं बात कर रहा हूँ वो जो सेट मैंने बनाया है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का, वो सेट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको एक बार देख लेना। और ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हम बोथ ग्रुप में बैठे या सिंगल ग्रुप में बैठे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ कि अगर पिछले बार बहुत अच्छा एग्जाम गया था, बोथ ग्रुप का आपका प्रिपरेशन हो रखा है, तो आप इस बार भी बोथ ग्रुप में ही बैठें। और अगर पिछले बार आपने टेस्टिंग करा था कि नहीं एक ग्रुप मेरा बहुत अच्छा है, सेकंड ग्रुप में ऐसे ही बैठ जाता हूँ, तो इस बार भी आप वैसा नहीं करना। एक ही ग्रुप का प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो और बहुत अच्छे से एग्जाम निकालो। हाँ, बोथ ग्रुप में चांसेस होता है बहुत पॉजिटिवली, और सब लोग जानते हैं बोथ ग्रुप में आप जैसे पेपर प्रैक्टिकल पेपर में आप स्कोर अच्छा कर लोगे तो बोथ ग्रुप साथ ही साथ निकल जाते हैं। तो ये समझाने की बात नहीं है, दिस इज टोटली अप टू। थैंक यू।